राधे राधे। क्या पितृपक्ष में पूजा पाठ अथवा धार्मिक स्थलों पे हमें नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है। पितृपक्ष में पूजा पाठ या धार्मिक स्थलों पर जाने से कोई मनाही नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करना और तीर्थ स्थल पर जाना और उनका स्मरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, यज्ञ आदि करने से बचना चाहिए। देखिए, आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा वैसे ही करते रहिए जैसे आप सामान्य दिनों में करते हैं। पितृपक्ष के दौरान मंदिर जाने पर भी कोई रोक नहीं है, आप अपने आराध्य देवता के दर्शन कर सकते हैं। पितृपक्ष में तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों पर जाकर पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, उसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना फलदायी माना जाता है। भगवान को भोग लगाते समय पूजा पाठ के दौरान पूर्वजों का स्मरण करने से भी वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान देवी माँ तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति पर पितरों की कृपा भी बरसती है। पितरों की कृपा पाने के लिए श्राद्ध, पिंडदान करना चाहिए। साथ ही गरीबों को दान और गाय को भोजन कराना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में जो दीवार है, उस पर पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहिए और तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों को शांति मिलती है और वह खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में तीर्थ स्थल अथवा धार्मिक स्थलों पे हमें जरूर जाना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष में पूजा पाठ के लिए हमें मंदिर भी जाना चाहिए। साथ ही तीर्थ स्थलों पर भी हम जाएं, वहां जाकर स्नान भी करें। जैसे कि मान लीजिए गंगा स्थल हम जाते हैं तो वहां जाके हम स्नान करें। पितृपक्ष में तीर्थ स्थलों पर जाकर हमें अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी मुक्ति तृप्ति के लिए विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। तो पितृपक्ष में ऐसा कोई विचार नहीं है कि आप तीर्थ स्थल पर ना जाएं, ना ही आप मंदिर जाएं। आप तीर्थ स्थलों पर जा सकते हैं, गंगा स्नान भी कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त भी कर सकते हैं और पूर्वजों को मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। पितरों के श्राद्ध के दिन आप खीर, पूरी और सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध के लिए ज्यादातर भोजन पितरों को पसंद का ही होना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन के लिए सात्विक भोजन बनाए और भोजन के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक उनको विदा करें। पितृ दोष दूर करने के लिए आप रोज ओम पितृ देवताय नमः और ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितृदोष के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप सही विधि से श्राद्ध आदि करें। इसके साथ रोजाना शिव जी की आराधना करें। उन्हें जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। तो इस तरह से आप डेली पूजा पाठ कीजिए, तीर्थ स्थल जाइए, गंगा स्नान कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।